हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी अमित की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अमित कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। ये कहानी की शुरुआत 2023 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अमित कोलकाता का रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही हो रही थी और अमित की ट्रेन रात की 10:15 की थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अमित के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अमित स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अमित ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 10:15 में थी, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अमित ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, क्यों? अमित ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमन में रहती हूँ और आप? अमित ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की अमित के बगल में बैठ गई। तभी अमित ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफी चलेगी। अमित 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अमित ने कहा, हेलो, मैं अमित हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं अलका हूँ। बस आप हैदराबाद में क्या करते हो? अमित ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी है, मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? अलका ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। वो दोनों बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। तभी अमित ने अलका से पूछा, आपका कोच नंबर क्या है? अलका ने कहा, AC2 टायर B8। और आपका? अमित ने कहा, AC1 टायर A1। उसके बाद अमित ने अलका से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। अलका ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि वह दोनों ने अपने फोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन शाम के 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। अमित अलका से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC2 टायर B8 के दरवाजे के बाहर अलका का इंतजार करने लगा। कुछ देर में अलका ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अमित ने कहा, बहुत ही अच्छा। अमित का मन तो चाह रहा था कि अलका से उसका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर अलका ने कहा, थैंक यू अमित, हमें सफर में साथ देने के लिए, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए अलका अपने रास्ते चली गई और अमित उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अमित भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अमित और अलका को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ गया जब अमित की अपने बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अमित ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी अलका ने अमित को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। अलका सोचने लगी कि अमित ने कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है, मतलब अलका समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अमित और अलका एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अमित की जो भाभी बनने वाली थी वह अलका की बड़ी बहन थी। अमित ने पहले अलका को नहीं देखा था, लेकिन अलका खुद अमित से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अमित जी, मुझे पहचान रहे हो? अमित अलका को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? अलका ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अमित, क्योंकि अलका को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद अलका ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन अमित ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में अलका ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद अलका ने अपना फोन काट दिया। एक दिन अमित ने अलका को रात 9 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, अलका कैसी हो? अलका कहती है कि हाँ ठीक हूँ, और तुम? अमित कहता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। कब जा रहे हो हैदराबाद? अलका ने पूछा। 12 दिन बाद। और तुम? अमित, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं किया। अलका, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया। अमित कहता है, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। अलका कहती है, ठीक है कर लो। अमित ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अलका अचानक से ये सवाल, ना अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या अमित? हाँ तुमसे। अलका कहती है, पागल हो गया है
है क्या? मजाक मत करो। अमित सही से बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की? तभी अचानक अमित की भाभी आ गई और कहा, अरे किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अमित ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन अलका से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिली थी, तभी से अलका मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और अलका की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुई थी कि भाभी को पता था कि अमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है और अलका का वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। अमित बहुत ही खुश था। अमित की भाभी ने घर पर सारी बात बताई। अलका की दीदी की बात सुनकर वह भी राजी थे, क्योंकि अलका भी अमित को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया था और उनकी तरफ से भी अमित और अलका की शादी के लिए राजी थे। अलका ने अमित को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अमित ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना अलका? अलका कहती है कि मैं भी तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक बिताना चाहती हूँ, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राजी? अमित कहता है, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद अलका की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर लिया। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।